यह वीडियो 8वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें आज हम समझेंगे परमेय संख्याओं का घटाना अर्थात सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। परमेय संख्याओं का घटाना जोड़ने की तरह ही किया जाता है। पहले हमें देखना है कि जिस परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या घटाना है उनके हर समान हैं या नहीं है। यदि हर समान नहीं है तो हम उन्हें समान कर लेते हैं और जब हमें समान हरों वाली परमेय संख्याएं दोनों प्राप्त हो जाती हैं तो पहली परमेय संख्या के अंश में से हम दूसरी परमेय संख्या के अंश को घटा देते हैं। ये शेषफल का अंश हो जाएगा, हर वही रहता है, तो इस तरह से हमें शेषफल ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ हम अभ्यास 1 से प्रश्न लेकर के आ रहे हैं। पहला प्रश्न है 2/3 माइनस 5/3। यहाँ देखें इनके हर समान हैं, दोनों के 3 हैं। तो यहाँ हमें पहली परमेय संख्या के अंश में से दूसरी परमेय संख्या के अंश को घटाना होगा। तो ये बराबर हो जाएगा 2 माइनस 5/3, हर वही रहेगा। अब 2 में से 5 घटाना है तो 2 से 5 यानी बड़ा पूर्णांक बड़ी संख्या घटाना है तो फिर हमें माइनस का चिन्ह लगाना होगा। अगर बड़ी संख्या घटाना है छोटी में से तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और फिर बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3/3। और हम जानते हैं कि किसी परमेय संख्या के अंश और हर अगर समान हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, वो 1 के बराबर होती है। आपने देखा भी होगा 1 के लिए कि 1 बराबर 1/1 बराबर 2/2 बराबर 3/3। या अगर देखें संख्या रेखा पर बाईं ओर तो ये बराबर होगा -1/-1 या -2/-2। तो अंश और हर अगर समान है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो यहाँ अंश और हर समान है, 3 और 3। और ये ऋणात्मक परमेय संख्या है तो इसकी वैल्यू माइनस में ही रहेगी, तो ये बराबर आ जाएगा -1। तो इस तरह से पहली परमेय संख्या में हमने दूसरी परमेय संख्या को घटाया तो शेषफल आया -1। यहाँ हम एक दूसरा प्रश्न लेते हैं 2/3 माइनस 5/3। क्योंकि ये ऋणात्मक परमेय संख्या है, ऋणात्मक परमेय संख्या को ब्रैकेट में रख देते हैं। तो यहाँ भी इसका हर 3 है, इसका हर 3 है, दोनों धनात्मक हैं और समान हैं। तो पहले के अंश में से दूसरे के अंश को हमने घटा दिया। 2 -5, ये ऋण पूर्णांक है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे और अपॉन हर वही रहेगा 3। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस है तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाता है, तो ये बराबर हो जाएगा 2 + 5/3। अच्छा, एक चीज और आप देखें कि घटाने की संक्रिया जोड़ने की संक्रिया की विपरीत संक्रिया है। जैसे जो पूर्णांक हमको घटाना है, जो संख्या घटाना है, अगर उसको विपरीत चिन्ह देकर हम जोड़ दें तो शेषफल उतना ही आएगा। तो जैसे इसको विपरीत चिन्ह दिया -5 को तो प्लस हो जाएगा और इसको अब इसमें 2 में जोड़ेंगे तो 2 + 5 आएगा। तो एक ही बात है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या इसको विपरीत चिन्ह दे करके इस 2 में हम जोड़ देंगे। तो जितना 2 में से -5 को घटाने पर प्राप्त होगा उतना ही हमको प्राप्त हो जाएगा। तो 2 + 5/3 = 7/3। और ये विषम भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसको हम मिश्र भिन्न में बदलें तो हर का हम अंश में भाग देंगे तो 3 का भाग हम
7 में देंगे तो पहले 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 1 से बचेगा, तो 2 पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसको हम लिखते हैं 2 सही और 1 अंश हो जाएगा। फ्रैक्शन है, भिन्न है, या परिमेय संख्या होगी 1 और हर वही रहेगा 3। तो इस तरह से 2/3 में से -5/3 घटाया तो शेष आया 2 सही 1/3। तो बड़ा इजी है। और अगर हर समान ना हो तो पहले हम परिमेय संख्या के हरों को समान कर लेते हैं, और समान करने की विधि आपने समझी है कि हम हरों के पहले लासा निकालते हैं और फिर लासा के बराबर परिमेय संख्याओं के हरों को बना लेते हैं। अब हम परिमेय संख्याओं का घटाना संख्या रेखा से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न लेते हैं जिसमें हमें एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को संख्या रेखा द्वारा घटाना है। तो एक प्रश्न लिया हमने, दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न है -4/6 -3/4। अब यहाँ हम देखें, इसका हर 6 है और इसका हर 4 है। यहाँ परिमेय संख्याओं के हर समान नहीं है, तो पहले हमें समान करना है। और कितना करना है? इन हरों के लासा के बराबर। तो 6 और 4 का लासा निकालें। ये देखिए सहभाज्य संख्याएं हैं 6 और 4, 6 और 4। लासा निकालना आप जानते हैं, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको ज्ञात कर लें, और अगर आप थोड़ा सा इस लासा निकालने के बारे में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए हैं, विशेषज्ञ हो गए, तो देखिए ये सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी इनमें एक संख्या 2 ऐसी है जिससे दोनों विभाजित हो जाती हैं। तो 2 को हमने निकाल लिया, और एक 3 बार विभाजित होगी और एक 2 बार विभाजित होगी। अब इनका सबका हम गुणा कर दें तो 2 3 6 2 12, तो इनका लासा 12 आता है। तो इसको हमें 12 हर वाली समतुल्य परिमेय संख्या में बदलना है। तो 6 को अगर हमें 12 बनाना है तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? ये 3 × 2 6 आएगा, 6 दूनी 12, 2 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसके अंश में भी 2 का गुणा करें तो जो नई परिमेय संख्या प्राप्त होगी वो इसके ही समान होगी, इसके बराबर होगी। तो हम कर दें -4 × 2 अपॉन 6 × 2 माइनस अब 4 को 12 करना है तो 2 × 2 4, 4 में 3 का गुणा करना होगा, तो 3 के इसमें अंश में कर दें, तो इसी के समतुल्य हमें 12 हर वाली परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 3 × 3 अपॉन 4 × 3। तो ये बराबर माइनस और प्लस की संख्याओं की गुणनफल का चिन्ह माइनस होगा, तो हो जाएगा -8 अपॉन 12 -9/12। अब यहाँ दोनों परिमेय संख्याएं समान हर वाली बना ली गई है। तो जब समान हर वाली बन जाए तो पहली परिमेय संख्या के अंश में से दूसरी परिमेय संख्या का अंश हम घटा देंगे, ये शेषफल वाली परिमेय संख्या का अंश हो जाएगा। हर वही रहता है, हर 12 ही रहेगा, तो बराबर -1, ये ऋण पूर्णांक है, हमने कोष्टक में लिख लिया, -9/12। अब -8 -9, -8 में से -9 घटाना। तो हमने देखिए घटाने की संक्रिया जोड़ने की संक्रिया के विपरीत है। ये 9 धनात्मक पूर्णांक है, इसको विपरीत चिन्ह दे दें तो माइनस का हो जाएगा और फिर जोड़ दें, तो ये -8 प्लस -9। अब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने का तरीका है कि उनके निरपेक्ष मानों को जोड़ दीजिए और योगफल का चिन्ह माइनस ही आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा -7।
और अगर घटाना है तो कक्षा 6 में आपने समझा था चकतियों की सहायता से काली और लाल। हम जानते हैं कि धन और ऋण पूर्णांकों का योगफल 0 होता है। तो माइनस या ऋण पूर्णांक के लिए हम काली चकतियों का प्रयोग करते हैं और धन पूर्णांकों के लिए हम लाल चकतियों का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ जो वृत्त लेंगे उसमें प्लस माइनस का बना देंगे। तो -8 का मतलब हो गया है 8 काली चकती, 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से हमें 9 लाल चकती घटाना है। यहाँ 9 लाल चकतियाँ हमारे पास एक भी नहीं है, तो क्या करना होगा, हमें 9 लाल चकतियाँ लेना होगा। 5 6 7 8 9। और जब हम 9 लाल लेंगे, क्योंकि है नहीं हमारे पास, तो इनकी वैल्यू को कैंसिल करने के लिए, निरस्त करने के लिए हम 9 ही काली ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 लाल अर्थात +9 और -9 का योगफल 0 होगा। इसका मतलब हो गया 0। और 0 किसी भी संख्या में जोड़ें योगफल वही आएगा, क्योंकि 0 योग का तत्समक अवयव है। लेकिन ये मिला लेने से जिसकी वैल्यू 0 है, हमारे पास ये लाल 9 चकतियाँ आ गई। अब हम इसमें से ये 9 लाल चकतियाँ हटा दें तो कितना बचा, 8 काली चकतियाँ आए और 9 काली चकतियाँ आए, 17 काली चकतियाँ बची, अर्थात इनकी वैल्यू हुई -70। तो कक्षा 6 में आपने समझा है। तो -8 में से -9 किया तो आया -17/12। अब संख्या रेखा पर इस सब्ट्रैक्शन की या व्यवकलन की क्रिया को हम दिखा सकते हैं। इसके लिए हमें जैसे -8/12 -9/12, तो एक संख्या रेखा हम खींचें। और यहाँ इस पर एक बिंदु ले लें, उसको 0 से अंकित कर लें और इसके दाहिनी और बाईं ओर हम समान दूरी पर बिंदु अंकित कर लें और एक बिंदु का विस्थापन 1/12, क्योंकि हर बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक विस्थापन 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12। और इस तरह से वायु 1 2 3 4 5 6 7 इसको और बढ़ा लें 8 9। और यहाँ हम लिखते हैं -1/12। ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऋण 2/12, ऋण 3/12, ऋण 4/12, ऋण 5/12, ऋण 6/12, ऋण 7/12, ऋण 8/12, ऋण 9/12। और चूँकि और लेना पड़ेंगे हमें, तो -10/12, -11/12, -12/12, -13/12, -14/12। और उसको थोड़ा सा हम, क्योंकि -17/12 आना है, तो -17/12 तक यहाँ हमको करना पड़ेगा। यहाँ जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, तो माइनस का हम ले लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 1/0 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 इधर -1/12 -2/12 -3/12 -4/12 -5/12 -6/12 -7/12 -8/12 -9/12 -10/12 -11/12 -12/12 -13/12 -14/12 -15/12 -16/12 -17/12। अब हमको घटाना है -4/6 से 3/4। 6 4 का लासा लिया 12 आया, तो ये -4/6 का हर 12 बनाएंगे तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा अंश और हर में, तो हो जाएगा -8/12। और 3/4 को 12 हर वाली परिमेय संख्या में चेंज किया तो उसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, ये आ गया 9/12। तो इसका -4/6 -3/4 को हम लिख सकते हैं -8/12 -9/12। तो -8/12 -9/12 माइनस के बराबर -8/12 और -9/12। अब हम संख्या रेखा पर 0 से 8 विस्थापन वायु हो जाए, 0 से 8 विस्थापन 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ ऋण है तो वायु चलेंगे। ऋणात्मक परिमेय संख्या है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या 0 से वायु होती है, तो हम 1/12 एक विस्थापन है, तो -8/12 के लिए 8 विस्थापन वायु चले। और हमें 9/12 घटाना है, तो घटाने के लिए अगर धनात्मक परिमेय संख्या है और घटाने की क्रिया है तो हम वायु चलेंगे, और ऋणात्मक परिमेय संख्या है घटाना है तो हम दाहिने चलेंगे। तो हम 9 विस्थापन और वायु चलेंगे इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम यहाँ से चलेंगे 9 विस्थापन और वायु, तो हम पहुँचेंगे -7। तो 0 से हम कहाँ पहुँचे -17/12 तक। तो इनका शेषफल आ जाएगा -17/12। तो इस तरह से संख्या रेखा के द्वारा भी हम व्यवकलन सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाने की संक्रिया को दिखा सकते हैं। मेरे विश्वास में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से बातचीत को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स ऑल।